ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर पानी के सुमेरपुर से, जहां पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में गत दिनों हुई पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के बाद से ही बांध से पानी की आवक जारी है। जवाई बांध में करीब 200 MCFT पानी का आवक हुई है। जवाई बांध में से बांध के गेट खुलने से जवाई में पानी की हुई आवक से किसान खुश है। किसानों ने इस बार भारी मात्रा में मूंग की बुवाई की है। डूंगरपुर के जौथरी में ग्राम पंचायत वाणिया तालाब की एक महिला से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि किसी ने बैंक के अधिकारी के नाम से फोन कर ATM पिन नंबर लेकर उसके खाते से 21,000 रुपए निकाल लिए। बूंदी के नैनवा में पाई गांव में नाबालिका के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने देई से गिरफ्तार किया। आरोपी डेलपुरा निवासी लोकेश मीणा नाबालिका को बहला फुसला कर ले गया था। बारा के छबड़ा में क्रिटिकल पावर प्लांट में एक मजदूर की फिर संदिग्ध मौत हो गई, तो वहीं कंपनी प्रतिनिधियों ने मुआवजा देने के चक्कर में मृतक को अपना मजदूर मानने से इनकार कर दिया। थर्मल की भवानी कंपनी का यह मामला है। भीलवाड़ा के उल्लापुरा में हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। यहाँ शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के खतान गांव में पिछले साल 29 अप्रैल को आरोपी ने अपने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। बूंदी के कापरेन में मानवता फिर शर्मसार हो गई। यहाँ लबान में तालाब के पास बूम मिला है, इससे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर देही खड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में BDO डॉक्टर जगदीश चंद्र गुर्जर का आनंदपुरी बांसवाड़ा में तबादला हो गया। उन्हें तत्काल रिलीव होने के आदेश जारी किए गए। पंचायत राज संयुक्त शासन सचिव गिरीश पाराशर ने आदेश जारी कर पंचायत समिति सहायक अभियंता को चार्ज दिया है। अजमेर के पुष्कर में गैंगस्टर आनपाल के पैतृक गांव सामराज में श्रद्धांजलि देने जा रहे 100 से अधिक लोगों को पुष्कर पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान पूछताछ करने से लोग बिफर गए, इससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। सिरोही के शिवगंज में पालिका प्रशासन ने तहसील रोड और बस स्टैंड क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इसको लेकर दुकानदारों ने आंशिक विरोध भी किया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में क्षेत्र के पावडेरा मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सवाईमाधोपुर के बौली में सदर थाना पुलिस ने फरार चल रहे वारंटी कैथोड़ा कोटा निवासी रामचंद्र गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इस आरोपी की कई दिनों से तलाश थी। अजमेर के ब्यावर में प्रसूता की मौत पर परिजनों ने अमृत कौर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। साथ ही चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना के बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अलवर के थाना गाजी में वन चौकी नाकों पर अवैध वसूली जोरों पर है। यहां सायकाल से सुबह तक वाहन चालकों से अवैध वसूली होती है। वाहन चालक सरिस्का मार्ग से जाने के लिए वन कर्मियों को रिश्वत देते हैं। अजमेर के भिनाय में बांधनवाड़ा के जतन स्मारक में विराजित महाश्रमणी पुष्पवती व राजमती ने धर्मसभा में कहा कि सुख पाने का उपाय है संतोष की जिंदगी जीना। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, पूर्व उप प्रधान ललित लोढ़ा सहित जैन समाज श्रावक श्राविका मौजूद रहे। जालौर के आहोर कस्बे सहित उपखंड में घरों स्कूलों के पास मोबाइल टावर लगे होने से और बढ़े हुए रेडिएशन के प्रभाव घातक होते हैं, लेकिन इस मोबाइल टावर की कभी तकनीकी जांच नहीं की जाती। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में बजरी परिवहन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पर तिरपाल नहीं होने से हवा के साथ उड़कर बजरी ट्रैक्टर के पीछे आ रहे दोपहिया वाहन चालक की आंखों में गिरने से हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि बजरी से भरी ट्रॉली पर तिरपाल बांधने के लिए पाबंद किया जाए। बारा के चीपा बड़ौद में एक महिला की लाश मिली है। थानेदार ब्रिज प्रकाश नामा ने बताया कि मृतका की पहचान रानीबाई पत्नी नरेंद्र बसेड़ा के रूप में हुई है। महिला का शव मोर्चे में रखवाया गया है। मामला धारा 3 से 4 में दर्ज कर जांच उच्चतम अधिकारियों के आदेश पर सौंपी जाएगी। बाड़मेर की बायतुलगढ़ा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 अफीम सप्लाई करने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1 किलो 500 ग्राम अफीम भी बरामद की गई। वहीं पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाड़मेर के समदड़ी में मालियों के दौरे पर नाली निर्माण नहीं होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है, जिसको लेकर फर्स्ट इंडिया राजस्थान संवाददाता ने खबर के जरिए आमजन की समस्या को उजागर किया और आखिर ग्राम पंचायत नींद से जगी और मालियों के दौरे पर ग्राम पंचायत ने कार्य शुरू करवाया। स्थानीय लोगों ने इस फर्स्ट इंडिया का आभार जताया और कहा कि हमारे द्वारा पिछले कई समय से नाली निर्माण की मांग की जा रही थी, जो नहीं हो रही थी, और आज खबर के माध्यम से ग्राम पंचायत ने काम शुरू कर दिया। उदयपुर के कोटड़ा खेत में काम कर रही महिला को बैल ने गंभीर जख्मी कर दिया। CHC से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। किसी कार्य से वो बैल के पास पहुंची तो बैल बिदक गया, जिससे उसने महिला पर वार करते हुए उसे गंभीर जख्मी कर दिया। परिजन उसे CHC लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया। परिजन उसे गुजरात ले गए। चूरू के रतनगढ़ में 2 युवकों ने एक युवक से मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसका रतनगढ़ चिकित्सालय में उपचार जारी है। इस पर खारिया निवासी संजय ने पर्चा बयान के द्वारा मामला दर्ज करवाया है।
हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में बजरंग दल ने आतंकवाद का पुतला फूका। साथ ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग का एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हनुमानगढ़ के नोहर में एनडीवी सरकारी कॉलेज में एसएफआई द्वारा 10 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना छठे दिन भी जारी रहा। इस समय रहते विद्यार्थियों की मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हनुमानगढ़ के भादरा में गांव झांसल के ज्ञान ज्योति सेकेंडरी स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों ने गांव के मुख्य मार्गों पर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में कोतवाली थाना पुलिस ने फरार स्थायी वारंटी इम्तियाज खान को गिरफ्तार किया। आरोपी संगीन मामले में फरार चल रहा था, जिसको मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। अलवर के रामगढ़ में बरामदा से मुबारकपुर गांव का मार्ग क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ रोड पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं, इससे आए दिन दुर्घटनाएं होती है। ग्रामीणों की बार बार शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के पहाड़ी में विजासना गांव का विवादित रास्ता ग्रामीणों ने ही खोल दिया है। यहाँ रॉयल्टी ठेकेदार और ग्रामीणों में हुए सुलहनामे के बाद 20 दिनों से बंद पड़े इस रास्ते को खोला गया। जालोर के भीनमाल में पुलिस ने जीरा चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरी के काम में ली गई जीप भी जब्त की है। वहीं तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया गया। भीनमाल थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर के किशनगढ़ में जीएसटी के विरोध में चल रही मार्बल उद्यमियों की हड़ताल फिर आगे बढ़ गई है। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन ने बैठक कर 5 अगस्त को जीएसटी पर फैसला होने तक मंडी में हर प्रकार का कारोबार बंद रखने की घोषणा की। सिरोही की पिंडवाड़ा में स्कूली बच्चों का शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पिंडवाड़ा क्षेत्र के 59 स्कूल के आदिवासी बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। सिरोही के आबू रोड में गांधीनगर विकास समिति ने पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन देकर वार्ड 23 में बदहाल सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। चूरू के सादुलपुर में बरसाती पानी निकासी के लिए पालिका की ओर से नई योजना तैयार की गई है। योजना के तहत गौशाला की कृषि भूमि में पक्की गिरनारी का निर्माण करवाया जाएगा। इससे पहले समाज कल्याण बोर्ड चेयरमैन कमला कस्बा और अधिकारियों ने प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। चूरू के सुजानगढ़ में तहसीलदार सुशील सैनी ने नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित अधिकारियों को तहसीलदार ने फटकार लगाई। साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। चूरू के तारानगर में पुलिस ने गोगटिया कच्छावतान गांव में दबिश देकर अवैध शराब जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से देशी शराब जब्त की। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के सेमली खुर्द गांव में पुराने विवाद को लेकर लाठीभाटा जंग हो गई। पुलिस ने 2 पक्षों का मेडिकल कराकर मामला दर्ज किया है। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर जोधपुर के ओसिया से, जहां कावड़ कलश यात्रा के साथ रुद्र महाभिषेक का शुभारंभ किया गया। 25 लाख रुद्राक्ष से बना 33.25 फीट ऊंचा महाशिवलिंग का अनावरण जोधपुर के पूर्व महाराजा गजय सिंह व हेमलता राजे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। इससे पहले कस्बे के मुख्य रास्तों से 1100 कावड़ लिए पुरुषों व 551 कलश लिए महिलाओं के साथ एक विशाल भक्तिमय शोभा यात्रा निकाली गई। राजसमंद के आमेट में थाना सर्किल के आसरण में कल शाम को एक खेत में एक 10 फीट का अजगर पकड़ा गया। खेत मालिक खेत पर दूध निकालने गया, तभी कांटों के बीच छिपा 10 फीट का अजगर दिखाई दिया। सूचना पर वन विभाग कर्मी बाबूलाल कुमावत ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ने में सफलता हासिल कर अजगर को सेलागुड़ा के जंगलों में छोड़ दिया। पाली की देसूरी में कोट सोलंकियान ग्राम पंचायत में तहसीलदार हसमुख कुमार, विकास अधिकारी विक्रम सिंह राजपुरोहित, समाज सेवी राजेंद्र सोनी की मौजूदगी में न्याय के द्वार शिविर का सफल आयोजन किया गया।
इस दौरान 56 पट्टे वितरित किए गए। इस दौरान न्याय आपके द्वार शिविर में 11 म्यूटेशन, बंटवारा, एक शुद्धिकरण, 77 का आवश्यक कार्य निस्तारण किया गया। भीलवाड़ा के पुलिया कला में विलायत अली शाह का 25वां उर्स कार्यक्रम आज से 2 दिन चलेगा और चादर शरीफ का जुलूस निकाला जाएगा और रात में कव्वाली प्रोग्राम किया जाएगा। बाड़मेर के बायतू में अधेड़ महिला की टांके में गिरने से मौत हो गई। घटना लाधोनिया की ढाणी बायतू पंजे की है। मृतक के परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू कर दी। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा में वार्ड संख्या 14 में बैरवा बस्ती में अवैध शराब की दुकान को हटाने को लेकर वार्ड पार्षद मणिराज सिंह के नेतृत्व में वार्डवासियों ने उपखंडाधिकारी नंदकिशोर राजौरा को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के खाजूवाला में सतासर में भंवरलाल सोनी पर मोटरसाइकिल पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। छतरगढ़ के सतासर गांव में फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। लुटेरों ने गोली से युवक को घायल किया। 2 मोटरसाइकिल पर 4 जने बताए जा रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी करवाई। नागौर के खिमसर में तहसील शाखा अखिल भारतीय किसान सभा की छात्रावास में बैठक आयोजित हुई। किसान सभा अपनी मांगों को लेकर 17 जुलाई को खिमसर जीएसएस के सामने किसान सभा धरना देगी और खिमसर उपखंड अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। बूंदी के नैनवन में पुलिस की कार्रवाई, सट्टे की खाईवाली करते हुए एक युवक गिरफ्तार कर आरोपी के पास से पुलिस ने 5,130 रुपए सट्टे की डायरी बरामद की है। घटना शहर के बस स्टैंड की है। जोधपुर की तिवरी में एसीजेएम संख्या 4 ने फर्जी दस्तावेज से सरपंच चुनाव जीतने का आरोप लगाकर पेश किए गए परिवाद को विचारार्थ स्वीकार करते हुए जांच कर मुकदमा दर्ज के आदेश दिए हैं। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में पुलिस ने जाल डालकर अवैध मछली पकड़ते हुए 3 जनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मृत मछलियों सहित 3 नाव व जाल भी जब्त कर लिया और तीनों के खिलाफ मत्स्य अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया। जोधपुर के बालेसर में पुलिस थाना क्षेत्र के बावली गांव में 3 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के शेरगढ़ में आनंदपाल एनकाउंटर के मामले को लेकर राजपूत समाज की बैठक राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खाकटा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें सभी को साम्राज्य चलने का आह्वान किया गया। जोधपुर के लूणी में विश्व जनसंख्या दिवस पर जिले के 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही 38 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएंगे। पूर्व में 16 आदर्श पीएचसी को क्रमोन्नत किया गया था। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर के साथ मेडिकल स्टाफ, माता एवं शिशु संबंधित सेवाओं के साथ दवाइयां, जांच की सुविधा भी निःशुल्क मिलेगी। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने महाराष्ट्र के पूना से चोरी हुई लग्जरी कार को जब्त कर लिया। चोरी की गई कार की कीमत करीब 85 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कार चोर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अंदेशा है कि और भी वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। भीलवाड़ा के आसिंद में ग्राम जबर की आसिंद के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण नहीं करने को लेकर सोमवार को ग्रामीण ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर राशन डीलर को हटाने की मांग की। इसमें डेयरी के पूर्व चेयरमैन रतनलाल चौधरी, मियाराम जाट, प्रकाश चंद्र मेहता सहित आदि लोग मौजूद थे। चूरू के रतनगढ़ में शहर के दर्जनों लोगों ने आइस फैक्ट्री के लिए आवंटित भूमि के आदेशों की शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन आदेश निरस्त करने की मांग को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चूरू के सादुलपुर के एयरफोर्स के जवान को नम आंखों से विदाई दी गई। असम में एयरफोर्स के विजय की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। विजय के अंतिम संस्कार पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देने पर ग्रामीणों ने रोष जताया। लोगों ने प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। झुंझुनू की खेतड़ी में अटल सेवा केंद्र शिमला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 151 ग्रामीणों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए। इस दौरान विकास अधिकारी, सरपंच सहित राजस्व विभाग के कामगार मौजूद रहे। अजमेर के मसूदा में जीएसटी को लेकर कपड़ा व्यापारियों ने एसडीएम सुरेश चावला को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ मसूदा अध्यक्ष उत्तम सिंह कोठारी के नेतृत्व में सौंपा गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में एक दलित अधेड़ से बेरहम पिटाई की गई। यहां सिलवाला निवासी अधेड़ से मारपीट और कीटनाशक पिलाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने तलवाड़ा झील थाने में परिवार दर्ज करवाया है, जिसमें 2 महिलाओं सहित 4 लोगों पर यह आरोप लगाया गया है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने वन उत्सव के तहत पौधरोपण किया। गोठवाल ने मुस्लिम समाज के सामुदायिक भवन के लिए 3.5 लाख रुपए के आर्थिक सहयोग की घोषणा की। धौलपुर के राजाखेड़ा में ग्राम खुड़ीला में एक महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है।
महिला के विरोध करने पर आरोपी ने हमला कर महिला को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने महिला की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। हनुमानगढ़ के भादरा में 75,50,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने क्षेत्र से गिरफ्तार 6 आरोपियों से लूटे गए रुपयों में से 26,50,000 रुपए, 2 बैग, 7 मोबाइल और बरामद कर लिए हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर में ट्रक में ठूस कर गौवंश को अवैध रूप से ले जाने के आरोप में 2 जनों के खिलाफ गौवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। टोंक के मालपुरा में अब शहर में भी बाल काटने की घटना होने लगी है। यहां खेत से लौट रही महिला के बाल काटने की घटना हो गई। घटना डूसिया गांव की है, जिसके बाद क्षेत्र में लोगों में दहशत है। सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अलवर के थाना गाजी में सरिस्का में लगे बैरियरों पर अवैध वसूली का कार्य जोरों पर है। यहाँ थैंक यू बोर्ड पर दिन ढलते अवैध वसूली होती है। 100 से 500 रुपए तक बड़ी गाड़ियों से लिए जाते हैं। इसके बावजूद सरिस्का प्रशासन बौन बना हुआ है। दौसा की सीकराय में शराब के नशे में अनियंत्रित होकर एक बाइक चालक ने बाइक गिरा दी, जिसके बाद घायल चालक को पुलिस ने सीकराय अस्पताल में भर्ती करवाया। अजमेर के केकड़ी में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को मिल रहे परिलाभों को वापस लेने के लिए राजस्थान राज्य मनस्वारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। भरतपुर के वैल में मानसून की बेरुखी किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। जिले में मानसून के दर्शन होने के बावजूद क्षेत्र में बारिश का नामो निशान नहीं है। बारिश के अभाव में फसलें सूखने के कगार पर है। गांव ताजपुर में एक 16 वर्षीय किशोरी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठी है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।